हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। इसके पहले कि आपने वीडियो देखे होंगे जिससे मैंने दो चरों के रैखिक समीकरण में बहुत सारी बातें बताई हैं। और दो चरों के रैखिक समीकरण में के का मान ज्ञात करना या ज्ञात गुणांक का मान ज्ञात करना भी एक सवाल आता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है दो चरों के रैखिक समीकरण और अन्य अज्ञात चर के का मान ज्ञात करना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखें। वीडियोस मेरे क्रम से बने हुए हैं जो भाग 1 में, और आपके अध्याय के अनुसार हैं, आपके किताब के अनुसार हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और यूट्यूब में क्रम से आप इसका लाभ उठाते जाइए। आज हम चर्चा करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण, उसका के का मान कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए एक मानक समीकरण मैंने यहाँ लिखा है। मानक समीकरण क्या होगा? ax + by + c। देखिए यहाँ पर स्पष्ट करूँगा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें लिखा है मैंने कि x व y चर है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुणांक क्या होता है, चर क्या होता है। मैं हमेशा कहा है कि आप टर्मिनोलॉजी शब्दों अच्छे समझें। एक्स वाई यहाँ चर हैं, ए व बी गुणांक हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि वाई का गुणांक बताइए, तो वाई गुणांक क्या है? बी। लेकिन प्रश्न आएगा कि एक्स का गुणांक बताइए, तो क्या बोलेंगे? ए। बोलेंगे इसमें अचर राशि कौन सी? अचर राशि क्या है? सी। सी क्या है? अचर राशि। तो ए और बी क्या कहलाते हैं? गुणांक। किसी भी चर राशि के सामने का जो अंक होता है, जो गुणा में रहता है, वह उसका क्या कहलाता है? गुणांक। और जिनका हम मान ज्ञात करना चाहता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पर इस तरह से ये चर राशि कहलाती है। कुछ सवालों में कभी कभी ए और बी भी एक, यदि 3a + 4b हम लिखेंगे तो 3a + 4b में यहाँ पर ए और बी चर बन जाएंगे और 3 और क्या बन जाएंगे? अचर बन जाएंगे। तो आपके ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरा एक और शब्द आप पढ़ते हैं या किताबों में आपने देखा, समीकरण निकाय। इसको हम युगपत समीकरण बोलते हैं। आज किताबों में लिखा रहता है समीकरण निकाय। समीकरण निकाय का मतलब होता है दो समीकरणों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण होंगे, उसमें से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है, मेरी 3 विधि, आप वीडियोस अच्छी देखिए। आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस विधि से आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, किसी एक विधि से। अब यहाँ पर एक आ जाएगा कि जो समीकरण दिया गया उसमें किसी एक गुणांक को या किसी एक उसको हम यहाँ पर विलोपित कर देंगे। जैसे यहाँ पर है कि a1x, यदि दो समीकरण होंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसको हम a1x + b1y + c1 = 0 लिखेंगे। 1 लगा देंगे। 1 का मतलब होगा पहला समीकरण, और फिर a2x + b2y + c2 = 0 मतलब 2 का मतलब दूसरा समीकरण होगा। तो इस तरह से दो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएंगे। अब इन 3 स्थितियों को आपको अच्छे समझना है कि हम कैसे चेक करते हैं। आपको मैंने बताया था किसी भी समीकरण स्थिति में, ग्राफ विधि में, आलेखी विधि में स्पष्ट किया था कि ग्राफ यदि एक दूसरे काटते हैं तो कोई एक हल होगा। ग्राफ यदि एक दूसरे के समानांतर निकलते हैं आलेख, तो वो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। यदि ग्राफ की जो लाइन हम बनाते हैं ग्राफ में वो यदि संपाती हो जाती है, एक के ऊपर एक आ जाती हैं, तो अनेक हल होते हैं। इनको हम बिना ग्राफ बनाए केवल समीकरण देखकर ही बना सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है। a1/a2 बराबर यदि बराबर ना हो b1/b2 के, हम जो x के जो गुणांक है a1/a2 यदि बराबर नहीं b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में हम a1/2 निकालेंगे और b1/2 निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका क्या होता है? एक हल होता है। दूसरी स्थिति, मान लीजिए हमने a1/a2 निकाला, जो भी मान आया 1/3, 4/5, 2/7 जो भी मान आया, और b1/b2 निकाला, वो भी वही आ गया। जैसे a1/a2 मान काटने के बाद 1/3 आया और b1 और b2 के मान भी काटने के बाद 1/3 आया। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो फिर हम आगे ज्ञात करेंगे c1/c2। यदि नहीं आ रहा बराबर तो हम आगे ज्ञात नहीं करेंगे। आप देखिए हमने c1/c2 नहीं लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल एक बार चेक करना है और बराबर नहीं आना है तो फिर आगे चेक नहीं करना है। यहाँ क्या हो जाएगा? एक हल। यदि बराबर आ गया तो आगे निकालेंगे किसका मान? c1/c2 का मान। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी अचर राशियाँ हैं वो आपके बराबर 0 के इस पार आ जाएं, और यहाँ बराबर 0 दिखना चाहिए। चिन्ह सहित पक्षांतर आपको पहले से कर लेना है। आगे हम सवालों में देखेंगे। यदि तीसरा पार्ट c1/c2 बराबर आ जाता है तो आपको क्या हो गया? अनेक हल। मतलब इस समीकरण क्या है? अनेक हल है यहाँ पर। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर है कि a1/a2 आपने निकाला और b1/b2 निकाला और दोनों बराबर आ गए, तो जैसा मैंने कहा कि आपको तीसरा पार्ट भी ज्ञात करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट क्या है? c1/c2। c1/c2 मतलब अचर राशियों को बट्टे करना है। b1/b2 मतलब y के गुणांकों को बट्टे करना है। a1/a2 मतलब x के गुणांकों को बट्टे कर देंगे, चिन्ह सहित करना है, और काट रहा है तो काटना भी है। तो यदि ये बराबर नहीं आता, a1/2 बराबर है, यहाँ भी बराबर आया, यहाँ ये तीसरा पार्ट बराबर हो गया, लेकिन यदि मान लो तीसरा पार्ट बराबर नहीं होता है, इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं है। इस प्रश्न को हम हल भी करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 स्थितियाँ हैं और इन 3 स्थितियों पे आपको सवाल दिया जाता है। इन 3 स्थितियों को आपको सवाल पूछा जाता है और समीकरण निकाय कौन सी स्थिति में ये बता दिया जाता है, और उसके बाद आपको के का मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल में आप देखिए, स्पष्ट करता हूँ आपको। जैसे प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इसने पहले बता दिया कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि इन 3 में से हम किस पार्ट को लेंगे। तो इसने सवाल में पहले बता दिया है कि अद्वितीय हल है, मतलब हम कौन सा पार्ट लेना है? अद्वितीय। इसको अद्वितीय बोलते हैं। एक हल मतलब अद्वितीय हल, और इसको अनेक हल बोलते हैं। इसको कोई हल नहीं।
है ना। तो यहाँ अद्वितीय हल मतलब है एक हल, ये वाला पार्ट हमको उपयोग करना है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। ये इन तीन में से कौन सा आपको उपयोग करना है, यही बताने के लिए यहाँ पर आपको कोई संकेत दिया जाता है कि यदि ये निकाय आपको निकालना है तो क्या हो। ये निकाय में ये समीकरण मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, समीकरण को 2 और पक्षांतर करके लिखे हैं, पर आपको ये समीकरण सवाल में लिखे हुए मिलेंगे। और इसमें से हो सकता है कि x - ky बराबर 2 लिखा हो और 3x + 2y = 5 लिखा हो। मैंने यहाँ पर समय को बचाने के लिए और बोर्ड में इसको जगह की कमी कारण मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि x - ky - 2 बराबर 0। मैंने पक्षांतर पहले ही कर लिया है। और 3x + 2y - 5 बराबर 0, मतलब 0 के साथ जो भी संख्याएं थी मैंने उसको पक्षांतर कर लिया है। ये हमारा समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 कहेंगे, और ये समीकरण हमारा 2 है। इसमें निश्चित है कि यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब कितना माना जाएगा 1। तो आपको ये समीकरण में से इस जो स्टैंडर्ड समीकरण है या ये जो समीकरण बताया मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, इनके मान ज्ञात करना है, x y नहीं लिखना है। a1 का मान यहाँ क्या होगा पहले समीकरण में, a1 माने पहला समीकरण 1, b1 का मान क्या होगा माइनस के, है ना, चिन्ह सहित लिखना है। और c1 का मान क्या होगा -2 होगा। अब यहाँ पर a2 का मान निकालेंगे दूसरा समीकरण, 2 2 2 मतलब दूसरा समीकरण, a2 का मान 3 होगा, b2 का मान कितना होगा, यहाँ धन 2 होगा, और c2 मान क्या होगा ऋण 5 होगा। ये 3 मान 6 समीकरण 1 से 3 मान और समीकरण 2 से 3 मान आपको ज्ञात कर लेना है। अब चूंकि अद्वितीय हल है, हम 3 में से कौन सा उपयोग करें, इसके लिए हमको यहाँ बताया कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो हमने लिखा यहाँ पर कि चूंकि अद्वितीय हल है अतः a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ये दोनों पार्ट बराबर नहीं होंगे, ये सवाल में पहले से श्योर कर दिया है, ठीक है। इसीलिए हम या करके a1/a2 मान क्या है, a1/a2 मतलब 1/3, और इसको आप किसी क्रम से लिखना 1 के नीचे 1, जिसमें आप पहचान भी सको। 1/3 बराबर नहीं है किसके, b1 का मान क्या है -k और b2 का मान 2 है, तो -k/2, और यहाँ इसको गुणा करना है। तो 2 गुणित कितना आ गया 2, और 3 गुणित -k कितना आ गया -3k। तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया, पक्षांतर की हमने ऋण चिन्ह सही, तो क्या आ गया ऋण 2/3, ऋण यहाँ आ गया, k का मान ऋण 2/3 आ गया। इस तरह आसानी से आप कहीं भी अज्ञात राशि मान निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये k जो है ये x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, और आपके चर जो स्थिर राशि है, अचर राशि, उसमें भी वहाँ पर k हो सकता है। तो अलग अलग स्थिति में होगा। ये हमने एक इसके लिए अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने पहले स्थिति को बताया है। और यदि ये बराबर नहीं है तो मतलब बराबर नहीं ही लिखना है आपको। यहाँ भी आपका जो यहाँ पर बराबर नहीं ही लिखना है, और यहाँ भी बराबर नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि k का मान अर्थात k का बराबर ऋण 2/3 के अतिरिक्त, ऋण 2/3 को छोड़कर अन्य सभी मान के लिए समीकरण निकाय का मान अद्वितीय हल होगा। चाहे आप 4 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 2 भी रखो, वह हल होगा। और यदि हम उसको रखते हैं तो वह अद्वितीय हल नहीं होगा, उसमें 2 स्थिति कोई और बची उसमें आ जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल आपको बताते हुए यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि, और इसी में हम आगे एक प्रश्न और देखते हैं। ये ब्लैक बोर्ड में आपने देखा होगा पूरा सवाल बदल गया है, मैंने इसको अलग लिख दिया है। यहाँ पर एक प्रश्न आपका आ गया है कि k का मान ज्ञात करिए जब निकाय का, आपको निकाय है जिसको हम निकाय कहते हैं, अनेक हल है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्या कंडीशन दे रहा है, अनेक हल को निकाय आपको देगा। मैं आपको यहाँ निकाय लिखकर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल पूरा बना है k-3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3y और = k, समीकरण 1 है। और दूसरा है kx और +ky = 12, ये आपका समीकरण 2। ये पूरा सवाल, इस पर प्रश्न आपके पास आएगा। इसको बहुत अच्छे समझिए, जिसमें आपको स्पष्ट हो कि आपको k का मान जो अज्ञात गुणांक है, मैंने यहाँ लिखा है अज्ञात चर जो होता है, जो अज्ञात आपको गुणांक है उसका अपन k का मान ज्ञात करना है। इसको आप गुणांक कर लीजिए। यहाँ पर जो k है, यहाँ पर इसको गुणांक की बात कर रहे हैं हम, ये अज्ञात गुणांक k का मान ज्ञात कर रहे हैं। और k आपका a1 b1 c1 की किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ k - 3 यहाँ है, एक बार यहाँ भी k है, k यहाँ पर, यहाँ a2 और b2 में दोनों में की जगह k में है। इस तरह k बहुत जगह आ गया है। आपको लग रहा है अलग अलग k का मान निकाला, ऐसा नहीं है। k का मान एक ऐसा होगा जो इन सभी k के लिए सत्य होगा, उस मान को हमको ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके पहले मैंने 3 समीकरण बताया था आपको। a1/a2 बराबर नहीं वाला b1 b2 के, और बराबर निकल जाए तो c1/c2 ज्ञात करना है। यदि वो भी बराबर निकल जाता है वैसे स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर अनेक हल होंगे। और यदि c1/c2 बराबर निकलता है तो कोई हल नहीं, तो हम ले रहे हैं अनेक हल। तो हम हल करेंगे यहाँ पर। आप ध्यान से इसको देखिए कि k-3 × x + 3y मैंने -k किया, -k बराबर 0। या तो आप इसको पक्षांतर करना सीख लीजिए, या फिर दोनों मान आपकी जो अचर राशि है वो बराबर के उस पार होना चाहिए। यदि नहीं है, एक आगे है
बराबर जीरो है, एक में बराबर जीरो नहीं है, ऐसी से नहीं होना चाहिए। या तो दोनों अचर राशियाँ बराबर के दाएँ भाग में हो या फिर दोनों राशियाँ क्या हो, बराबर के बाएँ भाग में हो। और यहाँ आपको क्लियर कट बराबर जीरो दिखाई दे रहा हो। मैंने kx प्लस ky 12 को यहाँ पर माइनस ऋण 12 बराबर जीरो कर लिया, पक्षांतर कर लिया, बराबर जीरो दिख रहा है। इस तरह हमारा ये समीकरण किसमें दिख रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो एक मानक समीकरण रूप में दिखाई दे रहा है। जब समीकरण 1 2 हो जाएगा, यहाँ पहला a1 निकालेंगे, a1 बराबर k माइनस 3 है, b1 बराबर कितना है 3 है यहाँ पर, और c1 बराबर कितना है माइनस k। इसी तरह a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर क्या है, kx में क्या है गुणांक k है तो k है, और b2 यहाँ पर b2 मान क्या कर रहा है, ये भी k है ky के कारण, और c2 अब निकाल रहे हो कितना है ऋण 12 है चिन्ह सहित। यदि हम बिना परिवर्तन करेंगे तो c1 का मान भी धन क्या आएगा और c2 मान भी धन 12 आएगा। मैंने पक्षांतर कर दिया है, इसलिए c1 का मान भी माइनस क्या आ रहा है, माइनस 12 आ रहा है। दोनों स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि निकाय के अनेक हल हैं, मैंने हमको 3 कंडीशन जो बताया तो उसमें कौन से उपयोग करना है, हमको उपयोग करना है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये कंडीशन हमको उपयोग करना है और इसी के अनुसार हमारे समीकरण बनेंगे। इसी मान को जो जैसे यहाँ लिखा है उसी मान को हमको रखकर समीकरण बनाना है। आप देखिए मैंने उन्हीं को इसको उपयोग करके यहाँ समीकरण बनाया है। मैंने यहाँ a1 का मान लिखा है a1 बटे a2 k माइनस 3 बटे k बराबर b1 बटे b2 मतलब 3 बटे k और c1 बटे c2 मतलब माइनस k बटे माइनस 12। आप चाहें तो माइनस माइनस काट के यहाँ प्लस कर सकते हैं। मैं पूरे समीकरण इसको माइनस में रखा हूँ, उसको हल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके 3 समीकरण बनेंगे क्योंकि k कई जगह आ गया है। तो पहला समीकरण आप बनेगा इस वाले पार्ट से, ये दोनों पार्ट से, k माइनस 3 बटे k बराबर 3 बटे k। मैंने इन दोनों को लिया, केवल इन दोनों को लिया है, इन दोनों को बराबर, क्योंकि बराबर तो सभी हैं। अनेक हल में आपको तीनों पार्ट लेना पड़ेगा और 3 समीकरण बनेंगे, इसलिए मैंने अनेक हल वाला पार्ट आपको स्पेशली समझाने के लिए लिया है। अब k माइनस 3 बटे k बराबर 3 बटे k होगा, तो ये एक समीकरण 1 बना इन दोनों के बराबर लेने से। इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा k गुणित k माइनस 3 बराबर 3 के 3 गुणा से, यहाँ k और k आपस में कट जाएगा तो k माइनस 3 बराबर 3 बचा, k माइनस 3 इजकल टू 3, तो k इजकल टू माइनस 3 पक्षांतर में 3 प्लस 3 k इजकल टू क्या है 6। ये एक आंसर आया। आप देखिए यहाँ पर k बराबर 6 आया है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या होगा, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। मैंने लिया है 3 बटे k और माइनस k बटे 12, ये दोनों बराबर हैं। तो एक बार मैंने इन दोनों को लिया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण बनाया मैंने दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट से। 3 बटे k बराबर माइनस k बटे 12, 3 बटे k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा k बटे 12, तो ये गुणा करेंगे तो 12 गुणित कितना आ गया 36, मैंने यहाँ लिख दिया है, और k गुणित k कितना आ गया k स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो k बराबर वर्गमूल 36, वर्गमूल मान निकलेगा। तो जब भी वर्गमूल का मान निकालते हैं तो वह हमेशा धन और ऋण 2 चिन्हों में आता है। तो k का मान क्या आया, धन और ऋण 6, मतलब k बराबर आपका आ रहा है धन का 6 आ रहा है और ऋण का 6 भी आ रहा है। ये 2 उत्तर आए, यहाँ एक उत्तर मिला, यहाँ आपको 2 उत्तर मिले। अब देखिए, अब मैं इसको k माइनस 3 बटे k और लास्ट वाले को, इन दोनों को आपस में बराबर कर रहा हूँ। इस तरह हमारा तीसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण बना था, समीकरण 2 लिखा मैंने। अब मैंने k माइनस 3 बटे k और बराबर माइनस k बटे 12 पहला और तीसरा लेकर तीसरा समीकरण बनाया। तो अनेक हल में आपके 3 बार समीकरण बनेंगे और उसमें से अपना उत्तर निकालना पड़ेगा। यहाँ 6 आया, यहाँ 6 और ऋण 6 2 उत्तर आए। अब देखिए k माइनस 3 अपन k बराबर माइनस k बटे 12, मैंने इसको डायरेक्ट k बटे 12 लिख लिया, धन कर लिया। ये 2 पार्ट हैं, गुणा करेंगे यहाँ पर 12 का इससे गुणा होगा तो 12 गुणित k माइनस 3 बराबर k स्क्वायर, k गुणित k। ये बीच का पार्ट आप छोड़ दीजिए क्योंकि मैं अब इसको अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्या कर लिया है, धनात्मक कर लिया है, k माना 12 कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाला पार्ट है k माइनस बटे k और k बटे 12 ही बचा। 12 का गुणा यहाँ हुआ k माइनस 3 से, k का गुणा हुआ k से, तो k स्क्वायर हो गया, गुणा कर दिया 12k माइनस 12 36 हो गया बराबर k स्क्वायर। पक्षांतर करूँगा मैं यहाँ पर, पक्षांतर करने से क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि k स्क्वायर को यहाँ दिया और 12k को वहाँ ले गया, पक्षांतर में यहाँ दिखेगा इस तरह से। तो धन का 12k ऋण 12k हो गया और ऋण 36 क्या हो गया, धन 36 होगा। ये एक वर्ग समीकरण बन गया। यदि वर्ग समीकरण हल करना जानते हैं, एक द्विघाती समीकरण जो इसको हल करना जानते हैं, तो आप इसको हल कर सकेंगे। ये इस मेथड से हल किया गया तभी आपको मान निकलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ हमने गुणनखंड कर दिया है, मध्यपद के तोड़कर 6k और 6k में जोड़ दिया, इनका गुणा योगफल आ रहा है। ये मेथड अलग पार्ट है, मैं केवल यहाँ बताऊँगा कैसे हल हुआ ये वर्ग समीकरण से। तो k मान निकाला, k माइनस 6 आया, कॉमन लिया इसमें k, और यहाँ पर भी अपन ने इसको 2 भाग लिया तो यहाँ k माइनस 6 कॉमन लिया और यहाँ 6 आया बाहर। k माइनस 6 आपका दोनों में उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ये मेथड आपको आनी चाहिए, मानता हूँ कि यदि आपका आ रही मेथड तो ये आपको मान निकालना है। यहाँ आपको वर्ग समीकरण भी मिल सकता है, जैसे वर्ग समीकरण मिलेगा आपको हल करना है, उभयनिष्ठ विधि से, सरसम विधि से, या फिर मध्यपद को तोड़कर हल करना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमारा इस समीकरण के 2 गुणनखंड आए k माइनस 6 और k माइनस 6 बराबर 0। आप 2 गुणनखंड हैं, दोनों 0 के बराबर हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको
कि एक बार k-6 लेंगे, k-6 बराबर 0 तो k बराबर क्या जाएगा 6 जाएगा। दूसरी बार लेंगे k-6, यहाँ से लिया मैंने तो बराबर 0 तो k बराबर 6। यहाँ भी दो उत्तर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 6 और 6। अब इस तरह से तीनों समीकरण जो हल आएंगे उसमें आपको देखना है कि कौन सा उत्तर ऐसा है जो कि तीनों में शामिल है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6, इसमें भी शामिल है और 6 यहाँ भी शामिल है। लेकिन ये ऋण 6 जो है, ये ऋण 6 ये एक बार आया लेकिन दो बार में शामिल नहीं आया। ऐसी स्थिति में हम 6 और ऋण 6 जो दो उत्तर हैं उसमें से केवल 6 को उत्तर मानेंगे। तो k का मान हमारा क्या आएगा, k बराबर होगा आता है, हम लिखेंगे k बराबर क्या होगा 6। k का कौन से मान का नहीं हल होंगे, यदि k बराबर आप 6 रखेंगे तो नहीं हल होगा। आप समीकरण हल कर दे सकते हैं। ये समीकरण में जहाँ जहाँ k लिखा है वहाँ आप k बराबर 6 लिखेंगे तो समीकरण के गुणांक बन जाएंगे। और गुणांक बनने के बाद आप जो 3 मेथड आपने बताया था उस मेथड से चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, तीनों पार्ट आपके बराबर आएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा और अनेक हल ही उसके दिखाई देंगे। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। इस तरह से आप दो पार्ट का से समझ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स।